देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 2009 के बाद जितनी भी देश के अंदर बड़ी बाढ़ आई हैं, चाहे फिर हाल ही के अंदर केरला के अंदर जिस तरह से जल प्रलय आया था, किस तरह की भयंकर बाढ़ थी, चाहे फिर कश्मीर के अंदर बाढ़ हो, वहाँ पर एनडीआरएफ ने देखा किस तरह का बखूबी काम किया। अब ये जो नाव देख रहे होंगे आपने, अभी तक ये नाव को जो है पानी के ऊपर तैरते देखा होगा, किस तरह से लोगों की इसने कई लाख जो जान है वो अभी तक बचाई है। आप बताइए कि ये इस बोट की जो है वो क्या खूबियां हैं और किस तरह का ये बोट जो है वो काम करती है। सर, एक इन्फ्लाटेबल रबराइज्ड बोट है जिसको आसानी के साथ हम हवा भर के इसमें असेंबल कर सकते हैं और आसानी के साथ इसमें हम 10 से 12 लोगों को एक साथ कैरी कर सकते हैं। जो 25 हाथ पावर के OBM से चलाते हैं इसको हम, और आसानी के साथ इसमें रिलीफ मटेरियल हुआ या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हुआ तो बड़े आराम से, और चप्पू के सहारे भी हम जो अर्बन फ्लड होता है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर आप एक तो ये बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं इसको, अगर आप बिल्कुल अगर इसको इमरजेंसी के अंदर अगर एकदम से ले जाना हो तो कितनी देर के अंदर ये इसमें हवा भरी जा सकती है और कितनी देर तक स्पोर्ट पर ले जाया जा सकता है? सर, विदिन 10 मिनट हम इसको तैयार करके और हम ऑपरेशन में इसको शामिल कर देते हैं। अच्छा, 4 स्क्वायर के साथ। सर, हम इसके पहले J&K, जम्मू और उसके बाद केरला, त्रिपुरा, चेन्नई में यूज कर चुके हैं। अच्छा, कितने लोग इसके अंदर एक बारी में आ सकते हैं? इसमें 10 से 12 लोगों को हम एक साथ कैरी करते हैं, जिसमें हमारे बोट मेंबर भी शामिल होते हैं। बाई चांस अगर ये काम नहीं करता तो आपके ये चप्पू भी साथ में है? जी, यदि हमारा मोटर खराब हो जाता है या कहीं पे पानी कम हो जाता है जहाँ पे हम मोटर को चलाने में सक्षम नहीं होते, तो वहाँ पे हम अपने चप्पू के सहारे इसको किनारे लगा लेते हैं। आपको केरला की तस्वीरें याद आ रही होंगी जब मीडिया के अंदर इसी तरह की ये बोट थी, ऑरेंज कलर की बोट, जब जिंदगियां फंसी पड़ी थी तो यही एनडीआरएफ के देवदूत बनकर उतरे थे और कई जान इन्होंने बचाई थी। ये उसी तरह की नाव है। और ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा ये क्या है, ये आप बताइएगा जरा। सर, ये डीप डाइविंग सेट है। अच्छा, डीप डाइविंग का सूट है, ये CVT जैकेट है, बाकी इसका इक्विपमेंट और साथ में पीछे लगे हुए हैं, जिसके सहारे हम पानी के अंदर जब ऑपरेशन करते हैं, कोई डूब जाए या किसी को निकालना हो, किसी को एंकर करना हो, पानी के अंदर से निकालना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम गोताखोर भी बोलते हैं। सर, अच्छा, अगर कोई गहरे पानी के अंदर अगर कोई डूबता है, यानी कि कहीं अगर कोई बड़ी नहर के अंदर या समुद्र वगैरह जी के जी अंदर जी होता है, जी तो इस तरह का इसकी क्या खूबी होती है? इसमें सर पहले तो बॉडी को जो हजार्ड मटेरियल होते हैं उससे सेफ्टी रखता है और अब थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके साथ सर मेन चीज़ जो होता है, स्कूबा सिलेंडर होता है। अच्छा, वो दिखाई जरा। स्कूबा यानी कि अगर कहीं गहरे पानी के अंदर अगर कहीं आपदा आती है या कोई व्यक्ति अगर उसमें डूब जाता है तो इस तरह का स्विम सूट जो है एनडीआरएफ उस तरह से। और भी कई ऐसी एग्जीबिशंस हैं यहाँ पर, किन किन औजारों का, किन किन इक्विपमेंट का एनडीआरएफ इस्तेमाल करती है, हाई टेक इक्विपमेंट के साथ लोगों की जिंदगियां बचाती है, और क्या क्या है अब ये बताइए जरा। ये आप ये पूरा जो डीप डाइविंग सेट है उसके साथ हम स्कूबा सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें नेचुरल ऑक्सीजन भरे होते हैं। इसके साथ हमारा एक डीप डाइवर लगभग 45 मिनट तक पानी के अंदर कार्रवाई कर सकता है। ये सूट पहनने के बाद यस सर, सूट के साथ ये सिलेंडर लगा के। इसके साथ सर हम 2 प्रकार के मास्क यूज करते हैं। फुल मास्क है, जिसके साथ ही सर हम अंडर वाटर कम्युनिकेशन सेट, जब हमारा बंदा काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर काम करता है, उससे बातचीत करने के लिए जो कमांडर होता है ऊपर, उसके अंदर की कार्रवाई को जानने के लिए अंडर वाटर कम्युनिकेशन सेट के थ्रू उससे हम बातचीत भी करते रहते हैं सर। अच्छा, और ये किस लिए है ये सब चीज़ें? ये सर जो बेसिकली गांव घर में जो हमारे रिसोर्सेज हमें मिल जाती हैं आसानी से, उसके द्वारा जो लोग अपने आप बनाकर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं फ्लड के दौरान, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। कुछ इसमें लागत नहीं लगती है, आसानी से हम, जैसे वाटर बोतल हुई सर, इसको हमने वाटर बोतल को लिया और 2 रोप लेके इसको 1 बाय 1 करके एंकर कर लिए, इस तरह से बना के लाइव जैकेट। यानी कि अगर आप कहीं दूर दराज एरिया के अंदर फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ आपके पास पहुंच गई है लेकिन बोट नहीं आ पा रही है, इस तरह का अगर आपके पास जो घर के अंदर अमूमन मिल जाया करते हैं, ये देखिए किस तरह से इन्होंने ये बनाया है। ये एक लकड़ियां हैं और ये जो टीन का डब्बे बैरल इनको बोला है, इनको लगा के ये पानी के अंदर यानी छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद यानी कि आप तैर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास, आपका कहने का मतलब है अगर बोट नहीं पहुंच पा रही है तो आपने घर के सामान से भी लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल सर,
इस तरह से आप उदाहरण दिखाया गया है कि इस तरह से आप बना के अपने परिवार और अपने लोगों का सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि जो घर के अंदर आसानी से ये जो सामान रखने का डिब्बे हुआ करते हैं, खाने बनाने के बर्तन से भी आप किस तरह से एनडीआरएफ बचाने की, यानी कि मोटिव एनडीआरएफ का ये है कि हर कोशिश वो करनी है कि जिंदगी को बचाया जाए, चाहे वो कैसे ही बचानी हो। अभी एनडीआरएफ ने बोट दिखाया था, ये पानी का इक्विपमेंट यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से अगर पानी के अंदर है जान फंसती है। ये क्या सिस्टम है? ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर दूरसंचार डिपार्टमेंट। यस सर। अच्छा सर इस दूरसंचार उपकरण का नाम वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है। आपदा के दौरान जब मोबाइल टावर्स और लैंडलाइन काम करना बंद कर देती हैं, उस समय इसके माध्यम से ही संचार संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें सीधे सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। इसके मुख्य दो भाग हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में एक क्विक डिप्लॉयबल एंटीना होता है, जिसे हम बहुत ही कम समय पर किसी भी स्थान पर ले जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है, कई बार क्या होता है भयंकर जब बाढ़ आती है या फिर भूकंप, कई बार कम्युनिकेशन या तो कट जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं, तब आप लोगों का ये कम्युनिकेशन काम आता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वो कम्युनिकेशन है। कई बार आपने देखा होगा केरला के दौरान भी किस तरह से बिजली कई कई दिन तक नहीं आई थी, या फिर दूर संचार के जो सारे साधन होते हैं वो कट जाया करते हैं। अच्छा, ये कौन सा इक्विपमेंट है? ये लाइफ डिटेक्टर टाइप 1। ये एक्चुअल लाइव डिटेक्टर टाइप 1 ये इक्विपमेंट है। अच्छा, ये क्या है, ये बताइए इसके बारे में। सबसे पहले ये रेस्क्यू रडार है, जिसकी मदद से हम लाइव विक्टिम को किसी डेब्रिस के अंदर या किसी बड़े मलबे के अंदर लाइव विक्टिम को डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर कोई मलबे के अंदर दबा हुआ व्यक्ति है तो आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? ये एक डिटेक्शन यूनिट है जिसको हमें मलबे या डेब्रिस के ऊपर रखा जाता है, जो 10 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर तक, अप्रॉक्स 30 मीटर तक लाइव विक्टिम को सेंस कर सकता है। और ये मॉनिटर है जिसको डिस्प्ले पर आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि अगर 5 मीटर तक जमीन के अंदर अगर कोई व्यक्ति 30 मीटर तक अगर मलबे के अंदर दबा हुआ है, यानी कि जमीन के अंदर किसी वजह से है, तो ये जो मशीन है डिटेक्टर, क्या नाम है इसका? रेस्क्यू रडार। रेस्क्यू रडार जो है वो 30 मीटर तक पहचान लेगा कि यहाँ पर व्यक्ति है, यानी कि। अच्छा, उसमें ये पता चल पाएगा क्या वो जीवित है या मृत है? हाँ, ये रेस्क्यू रडार केवल जीवित विक्टिम को ही डिटेक्ट कर पाता है। तो ये वो रडार है, यानी कि कहीं बिल्डिंगें गिरती हैं तो कई दब जाया करते हैं, पता नहीं चलता। तो ये रडार से उस व्यक्ति की जो जहाँ पर है उससे सिर्फ यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर है, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति जीवित है। ऐसे इक्विपमेंट एनडीआरएफ के पास है। ये जो विक्टिम लोकेशन कैमरा, आपने देखा होगा कि पिछले हाल के दिनों के अंदर बोरवेल के अंदर गिरने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, जो एनडीआरएफ ने बहुत बखूबी से वहां पर काम किया है। इसके बारे में बताइए जरा, विक्टिम लोकेशन कैमरा। सर, इस इक्विपमेंट का नाम है विक्टिम लोकेशन कैमरा। एक सर्च इक्विपमेंट का एक पार्ट है। जैसे इन इक्विपमेंट से विक्टिम लोकेट हो जाते हैं, उसके बाद इस ब्रीचिंग होल सिस्टम से हम उस जगह पे ब्रीच करते हैं। फिर इस विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का प्रॉप को अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर उसी विक्टिम के साथ आप देख सकते हैं इसी स्क्रीन में, उस विक्टिम के साथ हम इसमें बातचीत, विक्टिम को देख भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। अगर बोरवेल के अंदर कोई गिरा हुआ है तो यहाँ कैमरा लगा है इसके? हाँ, इसके आगे कैमरा लगा है। कैमरा यहाँ पर ये कैमरा लगा है। अगर कोई जहाँ पहुँच नहीं सकते तो यानी कि आप देख सकते हैं इसमें विजुअल भी। हाँ, इसमें विजुअल भी है और ऑडियोबल भी है। हम 2 वे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, विक्टिम के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और हमारा बात भी विक्टिम सुन सकता है। अच्छा, यानी कि अगर कोई बोरवेल के अंदर या कहीं गड्ढे, ये देखिए कैसे मूव हो रहा है, ये इसमें मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें कैमरा भी है। देखिए, कोई भी कोलैप्स बिल्डिंग में, कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर, पानी के अंदर भी काम करता है। अंदर भी काम करता है। तो ये यहाँ से मूव होगा, ये कैमरा पूरी तरह से जूम भी हो सकता है, घूम सकता है। तो यानी कि इस तरह का ये एक्सटेंड भी हो सकता है। अच्छा, ये एक्सटेंड भी हो जाता है, यानी कि अगर आपको आगे बढ़ाना है तो एक जितना आप बढ़ाना चाह सकते हैं और ये पता लगा लेगा, यानी कि विक्टिम का बात 360 डिग्री पूरा घूम सकता है। अच्छा, ये रोटरी रेस्क्यू मकीटा, ये किस काम आता है, ये बताइए जरा। सर एक्चुअली हम जो भी ऑपरेशन करते हैं
उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं सर्चिंग से। ठीक है, सबसे पहले हमारे सर्चिंग इक्विपमेंट जो कि मेरे दाहिनी तरफ रखे हुए हैं, ठीक है, हम सर्च करते हैं पूरे इलाके को कि विक्टिम हमें कहाँ का फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, जब हमें विक्टिम की लोकेशन पता लग जाती है, उसके बाद हम कटिंग का कार्य करते हैं इक्विपमेंट की हेल्प से। जैसे आरआर सा है, ये गैसोलीन से चलता है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, ये चिपिंग हैमर है। इन सब के काम यही है कि ये भारी कंक्रीट और वाल को तोड़ के रेस्क्यूअर तक पहुंच बनाने में हमारी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बोल्डर्स जब गिर जाया करते हैं, लेंटर पूरे ध्वस्त एक के बाद एक ऊपर हो जाते हैं, तो इस तरह के इक्विपमेंट जो हैं वो उनको काटने में मददगार होते हैं। यानी कि ये भारी भारी जो देख रहे हैं, ये एक तरह से जब इसको मकीटा बोलते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े जो लेंटर होते हैं उसको भी काट देता है। जी सर, इसमें 3 प्रकार की ब्लेड यूज होती है। जैसे सबसे पहले कार्बाइड, जिससे हम लकड़ी काटते हैं, उसके जस्ट नीचे ये मेटल को काटने के लिए, और उसके बाद कंक्रीट को काटने के लिए। तो 3 अलग अलग प्रकार की ब्लेड हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा, बड़े से बड़ा भी, बड़े से बड़ा काट देता है आराम से। तो बिल्कुल, ये अगर आप देखा होगा लकड़ी का है, चाहे फिर अलग अलग 3 तरह की प्लेट्स ये काटने के लिए देखी होंगी। और ये चैनसो, ये किस काम आता है? यानी ये भी कटाई के लिए? इससे हम कंक्रीट की वाल को, हैवी कंक्रीट की वाल को आसानी से काट सकते हैं। एक अगर कंक्रीट की वॉल है, कितनी देर में ये काट देगी? सर टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी ही आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप लोगों ने अभी तक इसको किया है? इसको हम करते हैं मोस्टली अर्थक्वेक के सिनेरियो में। कैसे, मतलब कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने वॉल है, हाँ, हाँ, और इसके अनदर साइड कोई विक्टिम फंसा हुआ है, हाँ, हाँ। तो हम वहाँ पे ट्रायंगल मार्क करके उसको ट्रायंगल शेप में वॉल को आसानी से इससे काट देते हैं। यानी कि अगर कहीं भूकंप के समय ने बताया कि इस तरह का ये काम आता है, ये कौन सा सर्कुलर सो है, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर ये इस उपकरण का नाम सर्कुलर सॉ है और इसका विशेषकर यूज़ हमेशा सोरिंग के समय किया जाता है। सोरिंग एक ऐसा थ्योरी है कि जब भी हम लोग अनस्टेबल बिल्डिंग में कभी भी रेस्क्यूअर अंदर जाता है, तो अनस्टेबल बिल्डिंग में जब हम काम करेंगे तो आफ्टर शॉक से काम करने में हमें खतरा हो सकता है। तो उसको टेम्परेरी हम उसको टेम्परेली सिक्योर करते हैं, उसको सोरिंग कहते हैं। तो टेम्परेली सोरिंग करने लिए, सिक्योर करने के लिए हमारे पास लंबर के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, और उसको सही साइज में काटने के लिए इस सर्कुलर सॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्लेट्स वगैरह? बहुत ही हमारे पास ये बहुत ही अच्छा उपकरण है। इस उपकरण का नाम एयर लिफ्टिंग बैग है। एयर लिफ्टिंग बैग देख रहे हैं, हालांकि ये बैग कहीं से लग नहीं रहा, प्लेट्स की तरह लग रहे हैं ये। इसका उपयोग किसी भी विक्टिम तक पहुंच बनाने में किया जाता है। यदि कोई हैवी लोड के नीचे या कंक्रीट स्लैब के नीचे कोई विक्टिम पड़ा हुआ है, तो उस लोड को उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे जो बैग्स हैं, ये 10 साइज के बैग्स हैं। इनको क्या करते हैं कि स्लैब और विक्टिम के बीच में जो थोड़ा सा जगह होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर कोई इस तरह का कोई लेंटर है, अगर लेंटर अगर गिर जाया करता है, अगर आपको लग रहा है कि उसके बीच में कोई व्यक्ति फंसा है, तो उसमें काम आएगा। कैसे काम आएगा? इसको इंसर्ट कर देंगे उस स्लैब के नीचे। उसके बाद ये न्यूमेटिक प्रेशर में चलता है। इसके लिए एक सिलेंडर लगा रहता है। यानी कि ये गैस से, सिलेंडर से ये चलेगा? हाँ, ये नॉर्मल एयर कंप्रेस सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को इस बैग के साथ अटैच ये कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं इसको वाल्व को खोलता हूँ, और ये क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा। ठीक है। ये फूल जाएगा। ये कितना बड़ा हो जाता है? ये फूलकर 51 सेंटीमीटर तक ये इसका राइज कर देगा, उसको उठा देगा उस मलबे को। और इनका जो वेट कैपेसिटी है वो 1 टन से लेकर 72 टन तक होता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये इसका दिखाई जरा। ये देखिए, अब इन्फ्लेट हो गया ये। अब यानी कि 1 टन से लेके 72 टन, 72 टन। ये एक बहुत ही, इसको दोबारा नीचे करिए थोड़ा सा, एक बार दोबारा नीचे करिए इसको। हाँ, रिफ्लेक्ट कीजिए इसको। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई फंसा हुआ है, यानी कि उसको उठाना है, यानी कि अगर कोई लेंटर गिरा है, अगर उसको उठाना है तो उसके बीच में इसको लगाया जाएगा। और ये अभी इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। इस तरह के ये बड़े बड़े प्लेट्स हैं। हालांकि ये बैग है जो गैस से चल रहे हैं। ये जो छोटा वाला है वो 1 टन उठा सकता है, और जो ये बड़ा 72 टन को, यानी कि प्लेट्स के हिसाब है, ज़रूरत के हिसाब से ये हैं, जो बहुत ही बेहतर तकनीक इसको कहा जाएगा। एनडीआरएफ ने अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से इक्विपमेंट के ज़रिए बचाने की हर संभव कोशिश जो है एनडीआरएफ कर रही है, जिसके लिए खुद अपनी जान तो दाव पे लगा ही रहे हैं, लगाते ही हैं हमारे ये जवान, लेकिन इस तरह की जो टेक्निक्स है उसका भी इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। ये एक टेक्निक जो बहुत ही बेहतर लगी कि किस तरह से, अब ज़रा इसको उठाइएगा
या इससे पहले हमारे पास जैक भी थे, लेकिन जैक के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। अच्छा, रब्बल और विक्टिम के बीच में स्पेस होगा तभी हम जैक लगा सकते हैं, लेकिन यदि स्पेस मिनिमम है तो भी ये कर सकते हैं इस बैग का इस्तेमाल। बीच में फंसी है, हाँ हाँ, तो इसको बीच के अंदर लगा दिया गया और ये गैस के जरिए उठ जाता है एकदम। ये दिखाएंगे जरा, ये दिखाए कैमरामैन राहुल से कहूँगा कि दिखाए कि कैसे ये एक बिल्कुल प्लेट की तरह है। इसको बीच में फंसा दिया जाएगा, अगर कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, कुछ होती है, तो अपना आप ये देखिए कैसे उठ रहा है। और ये 1 टन छोटा और 72 टन तक ये वजन उठा सकता है, या 51 सेंटीमीटर तक। आप अंदाजा लगाइए कितनी बेहतरीन ये। यहाँ से आप इसको इजीली फिर हाँ, इसके बाद हम लोग क्रॉलिंग करते हुए अंदर जा सकते हैं, या तो हम लोग जैक लगा सकते हैं, या हम लोग सोरिंग करते हैं, जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं, ताकि ये न्यूमेटिक है, कभी भी ये हाँ, तो उसके बाद जब स्टेबल हो जाता है तो फिर हम लोग क्रॉलिंग करते हुए या आप लोग ट्रायंगल शेप में काटते हैं, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतर तकनीक, ये बड़े बड़े ये कटर है ये। हाँ सर, ये हाइड्रोलिक स्प्रेडर कम कटर है। ये उपकरण अधिकतर विशेषकर यूज होता है हमारे ट्रेन एक्सीडेंटों में। जब ट्रेन कंपार्टमेंट एक साथ अटैच हो जाता है तो उनके ट्रेन की मोटी जो स्टील की सीट हैं उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से और ये कम्बी टूल की मदद से हम उसको आसानी से उस जो स्टील की सीट है उसको आराम से काट सकते हैं। तो बिल्कुल रेल हादसे देश के अंदर जब आपने देखे होंगे, एक के बाद एक बोगियां जो हैं ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसी तरह के जो कटर हैं, हैवी हाइड्रोलिक कटर, वो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी काटने को लेकर। और ये दवाइयाँ हैं, ये क्या है ये? सब CBRN के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल अगर इमरजेंसी कहीं पे हो जाती है तो उस दौरान हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ यहाँ तक जो इक्विपमेंट्स हैं ये केमिकल के हैं, इसके बाद आपको रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा फास्ट एक्ट। अगर कोई केमिकल कहीं पे वातावरण में आ जाता है तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से फिर वेपराइज होगा और लोग इनहेल करेंगे तो विक्टिम बनेंगे। तो अगर कोई केमिकल वातावरण में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में अगर ज़मीन पे फैला है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसको उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है और ये 10 से 15 मिनट में उस पूरे केमिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है वहीं पे। तो देखा हर तरह के इक्विपमेंट। ये टेली ट्रैक्टर, ये टेली ट्रैक्टर है, टेली रेड भी इसको कहते हैं। ये जो गामा और एक्सरे उसको डिटेक्ट करने के लिए और बीटा पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। यानी कि हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं। मैडम ये बताइए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये किस काम आता है? सर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए काम आता है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसके बेस पे, मतलब वो अलग चीज़ है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसमें जो नेचुरल जो एयर होता है इसमें हमें रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कहीं आपदा आती है, बहुत ज़्यादा कहीं कैजुअल्टीज होती हैं, ऑक्सीजन अगर किसी को देना है तो ये काम आता है सर। ये खाली नेचुरली ऑक्सीजन उससे एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा, जो ऑक्सीजन होती है, सिलेंडर वगैरह लगते हैं, इसमें वो नहीं लगता है, ये ओरिजिनल? हाँ जी सर, ये जो नेचुरल एयर हमारे एटमॉस्फेयर का जो एयर है उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू मतलब इससे हम फिर डायरेक्टली पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, जिस पेशेंट को नीड है ऑक्सीजन का। और साथ ही इससे हम पेशेंट को नेबुलाइज भी कर सकते हैं। कितने लोगों इससे ऑक्सीजन दिया? सर इससे हम एक साथ 2 लोगों को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 3 to इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं? इसमें सिलेंडर का जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कहीं दूरगामी इलाके के अंदर हैं, ऑक्सीजन अगर देनी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये नेचुरल ऑक्सीजन देगा। तो यानी कि हर वो चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अगर कई बार देखा गया है हमने कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पाते टाइम से, तो इन्होंने नेचुरल ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम। यही मैं इनको धरती का देवदूत बता रहा हूँ। किस तरह से आपने देखा, पानी से लेकर हमने दिखाया कि किस तरह से अगर पानी में फंसे हैं तो बोट से लगाए, किस तरह घर के अंदर सामान से बोट बनाई, उसके बाद हमने दिखाया किस तरह के अगर संचार सुविधा पूरी तरह से ठप हो जाती है उनकी दिखाया, किस तरह से बड़े बड़े अगर बोल्डर्स लेंटर गिरते हैं किस तरह से उनको काट कर जिंदगियां बचाई जाती है, और किस तरह से इनके पास हर वो तमाम सुविधा है जिसके लिए एनडीआरएफ जाना जाता है, जिसके लिए यानी कि अगर प्राकृतिक आपदा से लेकर किसी भी तरह की अगर देश के अंदर मुसीबत के अंदर हमारी जिंदगियां फंसी पड़ी है तो यही वो एनडीआरएफ के जवान हैं जो देवदूत बनकर उतरते हैं ज़मीन पर और हर मुश्किल से उन जिंदगियों को बचाते हैं, चाहे फिर वो अपनी जान पर ही क्यों ना उनको खेलना पड़े या फिर इस तरह से इक्विपमेंट से वो हर कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जाए।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।